नमस्कार। देश के सबसे बड़े स्टूडियो से 5 राज्यों की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ, मैं मानसा मलिक और मेरे साथ हैं पूर्णिमा। नमस्कार। तो लगातार आपसे जैसा वादा किया था, आपको चुनावी कवरेज हम लगातार दिखा रहे हैं और हम मौजूद है इलेक्शन हेडक्वार्टर में। जी न्यूज के सुबह 6 बजे से लगातार तस्वीरें आपके सामने, सबसे पहले रुझान, सबसे पहले आंकड़े और उसके बाद अब एनालिसिस लगातार हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही कुछ तस्वीरें, बहुत दिलचस्प तस्वीरें 5 राज्यों में ऐतिहासिक जो चुनावी जीत के रंग देखने को मिले। सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि आज जो हम कह रहे हैं कि गुलाल लग रहा है, वैसी ही तस्वीरें जगह जगह मीमांसा। होली से पहले बीजेपी की होली हो चुकी है। 5 राज्यों में चुनावी जीत के रंग देखने को मिले। हालांकि बीजेपी हर राज्य में नहीं जीती है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का जश्न देखने को मिला, ये कह सकते हैं कि होली से पहले दिवाली भी आई, क्योंकि आतिशबाजी भी हुई और उसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ जश्न भी हुआ। जैसा कि अमूमन होली के समय या फिर बाकी त्योहारों के समय जश्न मनाया जाता है, ठीक वैसी ही तस्वीरें 5 राज्यों में ऐतिहासिक नतीजों के ये 4 रंग इस वक्त आपके सामने हैं। पूर्णिमा, जो नीला रंग है होली के रंगों में, वो तो बिल्कुल गायब हो गया है, लेकिन अगर कुछ छाया हुआ है तो वो है केसरिया रंग। तो 5 राज्यों के ऐतिहासिक नतीजों के 25 रंग आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कहीं होली से पहले उड़ रहा है सत्ता का गुलाल, तो कहीं दिवाली की आतिशबाजी है। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की होली है, तो यूपी में ही कांग्रेस ने समाजवादी नैया डुबाई है। लेकिन पंजाब, गोवा और मणिपुर में कांग्रेस ने बाजी मारी है। तो आपके लिए पेश है चुनावी जीत के जश्न के 25 रंग। विजय 25 ही, लेकिन उससे पहले गब्बर सिंह और सांबा का संवाद। अरे ओ सांबा, देख तो जरा आज कौन खेल रहा है होली। बीजेपी वाले सरदार। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है। होली से पहले होली खेली जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी तक बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर आतिशबाजी हो रही है। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं। यूपी में बीजेपी की जबरदस्त जीत के हीरो अमित शाह दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पहुंचे। तस्वीरें जश्न बीजेपी को बखूबी बयां कर रही हैं। अमित शाह पर फूल बरसाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता जीत की धुन में खुशी से नाच रहे हैं। बीजेपी की जबरदस्त जीत पर हर गली, हर सड़क पर होली दिवाली का माहौल है। कार्यकर्ताओं से लेकर नेता तक जश्न में डूबे हुए हैं। अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रामाणिक संदेश है। भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी पार्टी के रूप में देखा है जो सबका साथ, सबका विकास वास्तव में कार्यान्वित करती है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता के चरणों में सर रख करके भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी विजय दिलाने के लिए मैं बहुत वंदन करता हूं और अपने एक एक कार्यकर्ता को बहुत बधाई देता हूं। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में जीत की होली जबरदस्त तरीके से मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में सत्ता का गुलाल आखिरकार बीजेपी दफ्तर में उड़ा, और देखिए उड़ा तो बहुत जमकर उड़ा। हर रंग का गुलाल यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर है।
लेकिन जीत के रंग में हर रंग फीका है। और ये कार्यकर्ता सुबह से ही इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब रुझान पूरी तरीके से साफ साफ नजर आने शुरू हो, तो वो अपने अपने घरों से जो गुलाल लेकर आए हैं, जो मिठाई लेकर आए हैं, उसको सबके सामने लेकर के पहुंचे और अपने जश्न को पूरे देश के सामने दिखाएं। तो यूपी और उत्तराखंड की जीत की खुशियां दिल्ली मुंबई पहुंची और वाया लखनऊ पहुंची। हर गली नुक्कड़ में उड़ रहा जीत का गुलाल है। कार्यकर्ताओं में माया नगरी तक छाया जीत का खुमार है। यूपी के हर शहर, हर गांव में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो दिल्ली भी जश्न में पीछे नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ये जो जीत है, किसकी जीत है? देखिए, ये जीत सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम पूरे देश के अंदर किए हैं, युवाओं को लेकर जो काम किए हैं, युवाओं ने साथ दिया है और ये बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो युवा था वो मोदी जी के साथ था। नोटबंदी के फैसले पर आप लगता है कि देश की जनता ने मोहर। और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं चुनावी रंग, तो हम आगे भी आपको दिखाते ही रहेंगे किस तरह से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रविशंकर प्रसाद जी। पिछले 30 सालों में यह बीजेपी की सबसे शानदार जीत, ऐतिहासिक जीत। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये बताइए, ये जीत है किसकी? ये बीजेपी की जीत कहें, हम इसे ब्रांड मोदी की जीत कहें, या फिर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की स्ट्रैटेजी की जीत कहें? देखिए, अब ब्रांडिंग करने का काम आप लोग का है। हम लोग जमीन पे काम कर रहे थे। मैंने स्वयं भी बहुत व्यापक दौरा किया था। देखिए, ये जीत जो है, ये क्रांति है, इस बात को समझिए। 1985 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को अभूतपूर्व बहुमत मिला था, और उस समय जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, जिसमें उत्तराखंड आज का भी उनका पार्ट था, उस समय कांग्रेस को लगभग 269 सीटें मिली थी जी। आज 403 सीट में 324 सीट या जीतेंगे या जीतने के कगार पर हैं। तो ये 3/4 से भी अधिक का बहुमत है। और बहन जी की पार्टी 20 पर सिमटी है और अखिलेश जी 54-55 पर हैं। तो आप इस निर्णायक जीत को समझने की कोशिश करिए। उत्तर प्रदेश का हर समुदाय, समाज का हर वर्ग, युवा, इन सबों ने एक प्रकार से एक तूफान पैदा किया है। और अगर आप बीजेपी के लोगों की जीत का अंतर देखें तो सब 25,000 से औसत शुरू होता है। मतलब ये भी नहीं कोई अनक्लियर वर्डिक्ट है। स्वाभाविक रूप से हमारे प्रधानमंत्री ने जो काम किया, और देखिए इस बात को ध्यान रखिए, जी न्यूज़ के दर्शकों को जानना ज़रूरी है कि ये चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश के मोदी जी के 2.5 साल पूरा होने के बाद आए। तो उनकी लोकप्रियता जो 14 में थी वो आज भी है। क्यों है ये जानना जरूरी है। रविशंकर जी, मुझे गरीबों के लिए जो हमने काम किया, 1991 का दौर की अगर हम बात करें, एक राम की लहर थी और उसके सहारे आपको 221 सीटें मिली थी। लेकिन 300 के पार यह आंकड़ा चला गया, तो हम ये माने कि जो मोदी की लहर है वो अब उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। देखिए, ये तुलना करना तो आपका काम है। हमें 1991 की जीत का भी बहुत संतोष है। राम जन्मभूमि के आंदोलन में पार्टी का बहुत विस्तार हुआ, इसका हमें गौरव है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बीजेपी को 30 साल में पहली बार दिल्ली में बहुमत मिला किसी पार्टी को लोकसभा में, यह भी एक सच्चाई है। और आज वो जब नेता हैं तो उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत मिला है, उत्तराखंड में 3/4 बहुमत मिला है। एक बात समझिए, इस बात को जरा मुझे काइंडली बात पूरी करने दिए, तब थोड़ा आपको लगेगा कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आपके दर्शक उस पर विचार कर पाएंगे। ये जो हमने गरीबों के लिए कार्यक्रम किया, सुकन्या समृद्धि योजना, मैं पहले इंचार्ज था पोस्टल विभाग का भी, उससे कितना लोगों में आशा जगी। ये जो उज्ज्वला योजना है, जो स्वच्छ भारत अभियान है, जो गांव में शौचालय है, जो फसल बीमा योजना है। अब मैं IT मंत्री हूँ देश का, कानून के अलावे ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो हम लोगों ने लगभग 54,000 डिजिटल सेवा केंद्रों में सेवाओं को आगे बढ़ाया। मैंने उनके संवेदन कराए थे, काशी में, मेरठ में हजारों बच्चे आए थे जो ये काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के भी आए थे। इन सबों के सामने एक नया विजन गया। इस बात को समझिए आप कि मोदी जी की सरकार गरीबों के लिए काम करती है और वो काम जमीन पर दिखाई पड़ता है, सिर्फ दावा नहीं होता है।
एक बात। दूसरी बात, इस बात को आप और समझने की कोशिश करिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में इस बार सभी वर्ग के लोगों ने, कुछ को छोड़ दीजिए, उनको लगा कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले छलावा करते हैं, सिर्फ परिवारवाद की बात करते हैं। देखिए, इस बात को आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 7 सीट मिली है और हमारे अपना दल को उनसे अधिक 11 सीट मिली है, जो हमारा सहयोगी है, जो हमारी राज्य मंत्री हैं स्वास्थ्य की, उनकी अगुवाई में। तो इस बात को समझिए कि रविशंकर प्रसाद जी, आपने कहा कि आपको बात पूरी करने दी जाए तो थोड़ा सा इसको हम बेहतर समझ पाएंगे। माफी चाहूंगी, मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन आज तो थोड़ा सा जश्न का मौका है। जगह जगह तस्वीरें सामने आ रही हैं जश्न की, और अमूमन आप इतने धीर गंभीर दिखते हैं, तो कम से कम आज तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट मुझे लगता है हर दर्शक देखना चाहेगा, तो थोड़ा सा आप मुस्कुरा दें, तो उसके बाद मुझे लगता है सवाल जवाब शायद ज्यादा बेहतर चलेगा। आपने कहा कि आपने कहा कि यूपी में लोगों ने विकास को अपनाया है और इसीलिए इतनी बड़ी जीत हुई सर। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर यूपी में लोगों ने विकास को अपनाया, तो आखिर गोवा में, मणिपुर में, पंजाब में, वहां कहां कमी रह गई? देखिए, पहली बात है कि हम लोग जो हंसने और नहीं हंसने की बात करते हैं, हम लोग खिलखिलाते भी हैं लेकिन हम लोग जीत में या हार में हम लोग अपने संयम गंभीरता को नहीं छोड़ते हैं। इस बात को आप समझिए, ठीक है? ये हम लोग का स्वभाव है। हम लोग जमीन पर प्रेम से, हिम्मत से काम करते हैं। देखिए, अब दूसरी बात जो आपने बताई, अब आपको उत्तर प्रदेश की इतनी भारी जीत हुई, अब मैं हंसूं आपके ऊपर? उत्तर प्रदेश की इतनी भारी जीत है, उत्तराखंड की इतनी ऐतिहासिक जीत है, तो इस पर आप मुझने उत्साह कम दिखाया। अब आप मुझसे गोवा की बात पूछ रहे हैं, तो मैं गोवा का जवाब देता हूं। गोवा एक छोटा प्रदेश है, 10 लाख लोग रहते हैं, 9 लाख लोग वोट देते हैं। अभी मैं वोट परसेंटेज देख रहा था, मेरे पास लेटेस्ट वेबसाइट जो इलेक्शन कमीशन का है, वो भी आश्चर्य है, बीजेपी को 32.5% वोट मिला है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 28.3% वोट मिला है। लेकिन रविशंकर जी, पंजाब में क्या हुआ? बीजेपी का वोट कांग्रेस से 4% ज्यादा है। एक मिनट, अब एक एक करके आइए ना। अब मैं आपकी बात का, अब आप सुनिए, अब मैं हंसूंगा और आप थोड़ा सुनिए शांति से। तो अब वहां पर ऐसा होता है कि 400, 300, 100 वोट से फैसला होता है, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, बड़ी संख्या में अन्य पार्टियों के लोग आए हैं, वो देखेंगे। मणिपुर में जहां बीजेपी का एक म्युनिसिपैलिटी का भी काउंसलर नहीं था, वहां बीजेपी ने इतना ऐतिहासिक विजय किया है, आपने देखा होगा, राष्ट्रवाद का परचम लहराया है। अब जो आपने गोवा, ये पंजाब की बात की, पंजाब में लड़ाई कठिन थी, हम इस बात को स्वीकारते हैं। हमने पहले भी कहा था, दत्त जी ने कहा था, हमने भी कहा था, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन वहां क्या है, कांग्रेस को आया है 36%, अकाली को आया है 31%। रविशंकर जी, मैं फिर से आपको रोक रही हूं वहां बीच में, जो आम आदमी की पार्टी के लिए सुनहरा। रविशंकर जी, एक मिनट, हरित क्रांति से जाना जाता था ये राज्य, लेकिन आज वहां की हकीकत यह है कि नशे में धुत हैं वहां के जो युवा हैं। वहां पर आप बेरोजगारी का आंकड़ा देखिए, तो जब आप भी, भले ही आप जूनियर पार्टनर थे वहां पर, लेकिन सरकार में तो थे, तो जब सबका साथ सबका विकास बाकी जगहों पर आपको दे रहा है नतीजे, तो पंजाब में आखिरकार क्यों नहीं? देखिए, पहली बात आपको बता दूं कि चुनाव खत्म हो गया है। चुनाव के अभियान में ये सब सवाल खूब चलता था। आज वहां एक सच्चाई है और मैं आपसे डिफर करता हूं। मैं भारत सरकार का वरिष्ठ मंत्री हूं। हम लोग के सामने आंकड़े आते हैं कि विकास कितना हुआ है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, या सड़कें बनने की बात हो, या ग्रामीण सड़क योजना हो, या पूंजी निवेश की बात हो। मैं जानता हूं इस बात को। वहाँ IT में कितना काम हुआ ये भी मैं जानता हूं। लेकिन हम हारे हैं, ये सच्चाई है, उसको हम एक्नॉलेज करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। कुछ हमारी कमियां रही है जरूर, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती है। शायद हम चीज़ों को जितना कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई करते हुए नहीं दिखे, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं, और ये भी जी TV के दर्शकों को जानना जरूरी है, श्रद्धा मना, कि हमारा अकाली से संबंध 40 साल का है। हम सुख दुख के साथ ही हैं। हम ये 2 राजकुमारों की तरह नहीं है कि 1-2 महीना कहते हैं यूपी बेहाल 27 साल और फिर आके रिश्ता बना लेते हैं। तो हम अवसरवादिता की राजनीति नहीं करते। ठीक, रविशंकर प्रसाद जी, चलिए, आप ये कह रहे हैं कि आज की जो कथित सच्चाई है उसको आप एक्सेप्ट कर चुके हैं सर, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में, आपसे बातचीत की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को लेकर आपको बधाई जरूर दी गई, और एक बार फिर से आपको दोनों ही राज्यों में जीत के लिए बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन सर, इसके साथ ये सवाल ये भी कि क्या आप ये कह रहे हैं कि मणिपुर में भी, गोवा में भी बीजेपी सरकार बनाएगी? हमारी कोशिश होगी ना। कांग्रेस पार्टी हमसे 4 ही ज्यादा है ना दोनों जगह।
आप मुझे बताइए ना, क्या कोई कांग्रेस पार्टी की सुनामी है क्या वहां पर? और गोवा मैंने बताया ना आपसे कि बीजेपी का वोट परसेंटेज कांग्रेस से 4% ज्यादा है। अपने असिस्टेंट को कहिए इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाए और डाउनलोड करके आपको दिखा दे। चलिए रविशंकर प्रसाद जी, वोटिंग हुई है, चलिए अभी आपने सामाजिक न्याय की बात अभी कही थी। मेरा सवाल ये है कि आप सबका साथ सबका विकास का अगर नारा देते हैं, इस बार आपने यूपी में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, और आपको अगर नतीजों में देखें तो जो मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं उसमें भी आपका शानदार प्रदर्शन रहा है। यानी कि मुस्लिम अब आपके साथ आ रहे हैं, आपको वोट दे रहे हैं, लेकिन आप रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे? प्रतिनिधित्व उनका तो है ही नहीं। देखिए पहली बात आप जान लीजिए कि जब मैंने कहा कि सबका वोट मिला है तो हमने वही संकेत किया था, लेकिन आपके सवाल का जवाब हम एक थोड़ा बड़े दृष्टि से कहेंगे। देश की राजनीति में अभी तक अल्पसंख्यकों की बात टोकनिज्म से की गई है। कितना टिकट दिया, कितने को गवर्नर बनाया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और जरा ईमानदारी से आप जवाब दीजिए, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, सुकन्या समृद्धि में, उज्ज्वला योजना में हमने मुस्लिम महिलाओं के घर की चिंता की कि नहीं की? क्या मुस्लिम महिलाओं को गैस का चूल्हा मिला कि नहीं मिला? अगर मैंने आईटी का डिजिटल इंडिया में कॉमन सर्विस सेंटर को प्रमोट किया तो मैं खुद गया हूं मेरठ और हापुड़ के कितने मुस्लिम गांव में, वहां की महिलाओं का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप मुझे ये बताइए। अगर शौचालय बने हैं तो क्या मुसलमान गांवों में नहीं बने हैं? अगर हर गांव में बिजली आनी है तो क्या मुस्लिम गांव को छोड़ दिया गया है? अगर सड़कें बनी है नेशनल हाईवे तो क्या मुसलमान इलाकों को छोड़ दिया गया है? यह सोचने की बात है। हम जब चिंता करते हैं तो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी चिंता करते हैं। हमारी सच्चाई है कि मुस्लिम लोगों का वोट हमें कम मिलता है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार काफी संख्या में नौजवानों ने हमारी तरफ आने की कोशिश की है। जी, और 3 तलाक का विषय में कहना चाहूंगा। रविशंकर जी, ईमानदारी से सवाल का जवाब दीजिएगा। ये जो इतना ह्यूज मैंडेट आपको मिला है, आपकी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको भी इनसाइड पोल्स होते हैं पार्टीज के, उससे कहीं ज्यादा नहीं है क्या? ये तो अचंभित तो आप भी जरूर हुए होंगे इन नतीजों को देखकर। देखिए, अचंभित का शब्द आप अपने पास रखिए। हम लोग जब प्रचार कर रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि बदलाव की कितनी बड़ी कसक है। आप लोग फेज वाइज में बांट रहे थे। बीजेपी फर्स्ट फेज में कमजोर गई, 2 में कही थी। हम इतना ईमानदारी से स्वीकार करेंगे कि देश की जनता, प्रदेश की जनता हमें 300 के पार करा के आशीर्वाद देगी। इस पर कुछ लोग कहते थे कि हम लोग थोड़ा जमीन पे पॉलिटिक्स करते हैं, तो इतना बोलने में हिचकते थे। जनता ने आशीर्वाद दिया, हम उनका सम्मान करते हैं। ठीक, रविशंकर प्रसाद जी, एक बात मैं 3 तलाक की बात अपनी कंप्लीट कर दूं, वो बात बीच में रह गई। जी जी। देखिए, वो हमने क्यों कहा था कि ये सवाल कोई इबादत या उपासना या पूजा से नहीं है। ये सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान से। और हम उपासना का सम्मान करते हैं, गलत प्रथा का नहीं। कोई हिंदू आज नहीं कह सकता कि हम छुआछूत करेंगे दलितों के साथ क्योंकि मेरी पूजा के लिए जरूरी है। और तीसरा कहा था कि 20 इस्लामिक मुल्कों में इसको नियंत्रित किया गया है। भारत तो सेक्युलर कंट्री है। लेकिन बड़ा सवाल हमने क्या कहा था कि उत्तर प्रदेश में शायद सबसे अधिक 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं हैं, और कोई कुछ नहीं बोल रहा था वोट के लिए। यह होता है कुत्सित मानसिकता, अल्पसंख्यकवाद। और आप हमसे सवाल पूछ रहे कि हमने क्या किया, तो मैंने मायावती से, मैंने प्रियंका गांधी से, मैंने डिंपल यादव से सवाल पूछा था कि आप खामोश क्यों हैं महिला नेत्री होने के बावजूद? जवाब नहीं मिला। तो यह भी एक दृश्य था जो महिलाओं ने समझा और देखा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।